नमस्कार, चलिए जानते हैं बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीतीश सरकार कल से करेगी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। बिहार की राजग सरकार कल से राज्य व्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी। बिहार की कला और संस्कृति युवा मामलों के विभाग ने जिला अधिकारियों को लिखे एक पत्र में उनसे जीविका दीदियों और बुनकरों के पंजीकृत संघों को उनकी विशेषताओं के अनुसार संबंधित जिलों में राष्ट्र ध्वज बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा है। आरक्षण पर मांझी ने फिर दी प्रतिक्रिया, चिराग को भी दिया जवाब। हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को कहा कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, मगर जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा दो अलग बातें हैं। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी भी बात हुई है। मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री का निर्देश है कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। बिहार के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, खुले में जाने से बचने की सलाह। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में मानसून काफी सक्रिय है। इससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मिस यूनिवर्स इंडिया में सिलेक्ट बिहार की बेटी काजल रानी ने सीएम नीतीश से की शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एकणे मार्ग स्थित संकल्प में बिहार की बेटी काजल रानी ने शिष्टाचार मुलाकात की। काजल मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई हैं। पटना में आयोजित मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में काजल रानी मिस यूनिवर्स बिहार चुनी गई। बिहार सरकार अच्छे काम का तोहफा देगी, ग्राम कचहरी सचिव और तकनीकी सहायकों की बढ़ेगी सैलरी। सरकार अब काम के हिसाब से नियोजित ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और लेखापाल से आईटी सहायकों की सैलरी बढ़ाएगी। अहम बात यह है कि न्यूनतम वृद्धि का लाभ सभी को मिलेगा, लेकिन अधिकतम वृद्धि का आधार बेहतर काम होगा। भागलपुर, गया और पटना में नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बिहार में उद्योग के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने राज्य में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने दी है। उद्योग मंत्री ने पत्र के माध्यम से बिहार में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से परियोजनाएं मांग की थी। 15 अगस्त को लेकर सलामी परेड का पूर्वाभ्यास शुरू। जिला समाहरणालय के समीप अवस्थित गांधी मैदान में 15 अगस्त के मौके पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर परेड सलामी का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसमें सशस्त्र पुलिस बल, बीएमपी, महिला पुलिस, स्काउट और गाइड की टीमें भाग ले रही हैं। चाचा ने दोबारा धोखा किया, बीजेपी आरएसएस को फलने फूलने का मौका दिया, नीतीश सरकार पर जमके तेजस्वी। राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि हमारे चाचा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोटरों को धोखा दिया है। पूर्णिया में अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, मजिस्ट्रेट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पूर्णिया में अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस और मजिस्ट्रेट को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मीडिया के सामने ही मजिस्ट्रेट की पिटाई शुरू कर दी। ये पूरा मामला खजांची हाट थाना के रंगभूमि मैदान के पास हाउसिंग कॉलोनी का है। चिराग फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी को 30 सीटें ही मिलती, प्रशांत किशोर बोले, हमारा मुकाबला सिर्फ एनडीए से। बिहार में जनस्वराज पार्टी बनाकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका मुकाबला सिर्फ एनडीए से है। 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पीके ने कहा कि अगर पिछली बार चिराग पासवान फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें नहीं मिलती। गंगा नदी में उफान से पटना के सभी घाट लबालब, डूबा शमशान। गंगा नदी में उफान आने से बिहार की राजधानी पटना के लगभग सभी घाट लबालब हो गए हैं। गुलाबी घाट स्थित शमशान के पानी में डूब जाने से नीचे की ओर लकड़ी जलाकर शवों का अंतिम संस्कार बंद हो गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से इस घाट का निचला हिस्सा पूरी तरह डूब गया है। विक्रमशिला कटरिया रेल लाइन को कैबिनेट से मिली मंजूरी, बिहार झारखंड का सफर होगा आसान। केंद्र सरकार ने 24,657 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत के साथ रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना शामिल है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस परियोजना के तहत भागलपुर में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है।
विभव राव हत्याकांड में नया अपडेट, अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज। बिहार के बगहा में धनहा थाना के तमकुहा बाजार में बुधवार को हुई जदयू नेता विभव राय की हत्या के मामले में 4 दिन बाद शनिवार को उनकी पत्नी मोनिल राय के आवेदन पर अज्ञात लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में कहा गया है कि विभव राय बुधवार को तमकुहा बाजार स्थित भूषण ठाकुर के सैलून में बाल कटवाने गए थे, जहां पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अमन को पीएम मोदी ने किया फोन। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत को पीएम मोदी ने फोन पर खास अंदाज में बधाई दी। पीएम मोदी ने महज तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।